नमस्कार। हिंदुस्तान सियासी मुद्दा लेकर DCW सेक्टर 14 गुड़गांव में हम लोग मौजूद हैं। इस कॉलेज के स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाली सरकार में किसका चेहरा देखना चाहती है, मौजूदा सरकार में किसे लाना चाहती है। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी मांगे होंगी और इसी के साथ जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं सिक्योरिटी को लेकर, यहाँ शिक्षा को लेकर, क्षेत्र में बढ़ोतरी को लेकर और इसी के साथ पैसों को लेकर। तो इस समय मेरी मौजूदगी है DCW सेक्टर 14 गुड़गांव में। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, आपका नाम? आरती। आरती, आने वाली सरकार आपको क्या लग रही है कि किसकी हो सकती है? मुझे लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। चलिए, आपका मानना है कि बीजेपी जीत सकती है, क्यों जीत सकती है? सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। जैसे कि मेरे एरिया में बताऊं तो पहले हमारे यहाँ सड़क वगैरह नहीं थी। किस एरिया से आप? मैं मानेसर से जी। तो पर अब है, मतलब अब पानी वगैरह की भी फैसिलिटी पहले कम थी, बसेस भी कम थी, पर अब ठीक है। तो आरती, आप एक स्टूडेंट है यहाँ पे? हाँ जी। कौन से कोर्स में? मैं BSc पास कोर्स, आज मेरा फाइनल ईयर का लास्ट ईयर। फाइनल ईयर। चलो, आपको गुड लक विश करते हैं। थैंक यू। आरती, इसी के साथ क्या कुछ डिमांड है सरकार से कि जो पिछली सरकारें स्टूडेंट्स के लिए नहीं कर सकती, जैसे कि दिल्ली के है, दिल्ली के बच्चों को बहुत कुछ मिलता है जो स्कूल में है, जो कॉलेज में है, तो आपको क्या लगता है कि गुड़गांव में भी कुछ ऐसा होना चाहिए? कुछ डिमांड है आपकी? हाँ, बहुत सारी डिमांड है हमारे कॉलेज में ना। मतलब मुझे लगता है कि फैसिलिटी थोड़ी कम है, जो जैसे दिल्ली के जैसे कि कैसी फैसिलिटीज? मतलब लैब वगैरह में भी, और अटेंडेंस वगैरह का भी बहुत इशू चलता रहता है। और एग्जाम भी अभी देखो हमारे जैन में कंप्लीट हुए, तो अभी इतनी जल्दी आ गया, अब पढ़ने का भी इतना मौका नहीं मिला जी। और हम चाहते हैं कि MSc आ जाए इस कॉलेज में, MSc के बॉटनी इस कॉलेज में MSc नहीं है। हाँ, तो आप चाहते हैं कि वो आ जाए, तो मतलब सरकार आएगी तो आप उससे जाओगे कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट में कुछ इस तरह के चेंजेस हो। हाँ। जैसे कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप ट्रेवल करती हैं या अपने से? नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक से। तो पब्लिक से लेकर कुछ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किस तरीके के फेयर फ्री होना चाहिए, या सिक्योरिटी को लेकर सवाल है कुछ इस तरह से? देखो, सिक्योरिटी का क्या है कि मैं मानती हूँ कि अपनी सिक्योरिटी अपने हाथों में ही है, जी, कि आप बाहर कैसे रहते हो, कैसे रिएक्ट ऐसा है ना कि कुछ मनचले उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन पे प्रशासन ही रोक लगा सकता है। हाँ, बहुत सारी चीजें कि मुझे लगता है ना कि मतलब लड़कियों के लिए अलग बसेस होनी चाहिए। मतलब अब यहाँ गुड़गांव में बस एक बस आती है जो सिर्फ लड़कियों के लिए, अब और भी आनी चाहिए ताकि हम इजीली आ जा सके। मतलब एक बस के लिए थोड़ी ना वेट करेंगे। जी। और क्या मतलब कुछ फीस स्ट्रक्चर को लेकर आपकी कुछ मांग है? यहाँ पहले जो सरकार थी उन्होंने एजुकेशनल में कुछ डेवलपमेंट की थी, जो आप कह रहे हो कि नहीं बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी करेगी? हाँ, मुझे लगता तो है, लेकिन फीस स्ट्रक्चर का बताऊं तो फीस है थोड़ी ज्यादा। मतलब पहले MDU था, इस कॉलेज MDU के अंदर आता था कॉलेज, पहले फीस कम थी, पर अभी मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि हमें फंड नहीं मिलता, तो फंड हमसे ही वसूल रहे हैं फीस ज्यादा कर करके। तो मतलब आपका कहना है कि इस कॉलेज को अगर फंड नहीं मिल रहा तो वो आपसे वसूल रहे हैं, जो एक गलत है, क्योंकि ऐसा कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है कि आप बच्चों से फंड वसूलेंगे। तो आप चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए, उनसे मांग रखेंगे, तो ठीक है, हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम पहुंचाएं बीजेपी तक आपकी बात कि बच्चों की इस तरह की डिमांड है, ताकि जो भी सरकार आ रही है वो बात करे। यहाँ कुछ और भी विद्यार्थी बैठे हैं जिनसे सवाल करना चाहेंगे। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सवाल उठा था, तो आपने कहा था कि हाँ ये बात होनी चाहिए, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें आने जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। किस तरह की दिक्कतें आती है? कॉलेज का टाइम टेबल कभी कभी टाइम या तो थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि गर्ल्स के लिए प्रॉपर एक बस होनी चाहिए जो कॉलेज के प्रॉपर गेट पर आपको उतार के जाए और यहाँ से आपको लेके जाए। मतलब मेनली आपके सिक्योरिटी को लेकर है कि बस होनी चाहिए, लेडीज स्पेशल होनी चाहिए या स्टूडेंट स्पेशल होनी क्योंकि चाहिए? काफी इशू से पेरेंट्स भेजते भी नहीं है इससे। ठीक है, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर कुछ स्पेशल होगा तो पढ़ाई को जो है यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, पेरेंट्स को होगा कि हमारी बच्ची एक सिक्योर है। पेरेंट्स बहुत हैप्पी होकर अपने बच्चों को भी भेजेंगे स्टैंड पे, अगर प्रॉपर एक बस होगी तो यहाँ पे छोड़ के जाएगी। और वो गाँव में बहुत इशू होता है इस चीज। गाँव में? आप गाँव से आती हैं? बिल्कुल जी। कौन से गाँव से आती है आप? सोना के पास अलीपुर। तो क्या लगता है वहाँ की सरकारें किस तरह के मतलब स्टूडेंट के लिए काम कर रही हैं? वहाँ पे तो कुछ भी इतना एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ किसकी सरकार होनी चाहिए जो एजुकेशन को आगे लेकर जाए? क्या डिमांड है सरकार से? एजुकेशन में तो बीजेपी भी अच्छा काम करती है, और फिर भी क्योंकि आप यूथ हैं, आप ही को प्रॉफिट मिलेगा अगर सरकार तक आपकी बात जाएगी तो। बट मैं तो चाहती हूँ कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए? अभी आप कहते हैं बीजेपी एजुकेशन के लिए अच्छा काम कर रही है, बट आनी कांग्रेस चाहिए, क्योंकि इतना हमें, क्योंकि जब स्टार्टिंग में बीजेपी बनी थी तो लगता था कि हाँ बहुत कुछ करेगी एजुकेशन के लिए, बट हमारे साइड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आपकी साइड ऐसा कुछ नहीं हुआ है? बीजेपी ने कुछ नहीं किया? कोई लड़कियां नहीं पढ़ती हमारे गाँव से। कोई लड़की नहीं पढ़ती, आप हैं बस आती है, और आप चाहते हैं कि कांग्रेस आई यहाँ पर? बिल्कुल।
ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिव्यूज मिले, कुछ का कहना है कि बीजेपी आए तो कुछ चाहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस आए। और इसी के साथ ट्रांसपोर्ट को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि जो भी सरकार आती है वो लेडी स्पेशल रखे। तो यहाँ पे एक और हमें स्टूडेंट मिल गई है, बात करेंगे इनसे। आपका नाम क्या है? भारती। भारती। अभी हमें आरती मिली और अब भारती मिली, नाम से मिला है। ठीक है, चलो बात करते हैं कि इस कॉलेज में पढ़ते हो? हाँ। ठीक है, कौन से कोर्स में हो? बीएससी मैथ ऑनर्स फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर है, मतलब अभी स्टार्टिंग की है आपने। ठीक है, आज कोई एग्जाम था? हाँ, आज मेरा प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल कैसा गया? अच्छा गया मेरा प्रैक्टिकल। अच्छा गया। ठीक है भारती, एक बात करते हैं कि कोर्स में हो, कॉलेज में हो, सरकार के नॉलेज रखते होगे। हाँ। तो बताइए कि कौन सी सरकार आपके क्षेत्र में आनी चाहिए, क्या मांगे आपकी हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट को लेकर, चाहे सिक्योरिटी को लेकर, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, क्या लगता है कि वो सरकार आनी चाहिए, वो मेरी बात सुनेगी? मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि जितना उन्होंने अब तक करा है ना, मेरे को तो सबसे सही सरकार वही लगी है। कांग्रेस ने तो कुछ नहीं करा है मेरे हिसाब से तो। पर बीजेपी ने क्या किया जो कांग्रेस बीजेपी ने नहीं कर रही थी? एजुकेशन को लेके भी बहुत डेवलपमेंट देखा, जैसे आपने देखा G20 भी अभी हुआ। बहुत सारी चीजें हैं जो शायद उनके बारे में नहीं बोली जा सकती, पर मुझे तो वो सबसे बेस्ट लगी। पर मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती इन सब चीजों में, पर बीजेपी मेरे को फिर भी बहुत नहीं, अच्छी देखो लगी। यूथ को तो इंटरेस्ट हाँ। लेना चाहिए ना, क्योंकि आपकी उन्होंने- डिमांड वही पूरी हाँ, कर सकते बहुत हैं। अच्छा करा उन्होंने। मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से बीजेपी आनी हाँ। चाहिए। अच्छा ये बताओ कि ट्रैवल कैसे करते हो यहाँ पे? ऑफ कोर्स यहाँ से ऑटो तक पैदल जाते हैं और फिर ऑटो मिल जाते हैं। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हाँ, अपने हाँ। से नहीं। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी को लेकर, कुछ फेयर को लेकर कि भाई हाँ, सरकार हाँ। को ये चीज सस्ती करनी चाहिए, या जैसे मनचले मिल जाते हाँ, हैं, मेरी बस एक है कुछ मांग इस है, तरह। जैसे हाँ, यहाँ से बिल्कुल। ताड़ू के लिए फ्री बस जाती है ना, वैसे हमारे लिए भी जानी चाहिए। चाहे हम थोड़े पास में हैं, पर अप एंड डाउन करने में हमें भी थोड़ी दिक्कत आती है, पर हमारे लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो आरती की मांग है सरकार हाँ से कि भारती की मांग है सरकार से कि चाहे दूर हो चाहे पास हो, हाँ। लेकिन फेयर फ्री होना चाहिए, क्योंकि हाँ। स्टूडेंट को दिक्कत होती है। ऑफ ठीक कोर्स है, 3 साल निकालने हैं हमें, 3 साल का किराया बहुत होता है, इतने में तो नया घर बना लूंगी मैं अपना। तो इनका कहना है कि भाई अभी वर्किंग तो है नहीं, अभी स्टूडेंट है, 3 साल आने हैं, तो हमें फेयर के लिए छूट दी जाए ताकि हाँ। एजुकेशन की रीच हो। सिक्योरिटी को लेकर क्या है मांग सिक्योरिटी आपकी? तो बहुत अच्छी है, हर जगह तो पुलिस वगैरह मिलती है हमें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती मेरे को तो आने जाने में। नहीं, जैसे अभी हाँ। पीछे कुछ लड़कियों का कहना था कि बस में होता है कि आपको मोलेस्ट होना पड़ता है या कुछ कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, तो वो लेडी स्पेशल होनी चाहिए। ये तो कुछ भी हो जाए, ये तो कोई भी सरकार नहीं बदल सकती, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कैसा क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो लाइन मारते हैं ना वो भी एजुकेटेड ही है। जी। वो तो इतने उनमें भी अकल होनी चाहिए कि क्यों लाइन मार रहे हैं, उनकी भी आखिर में बैन लेकिन होना भी। भारती, अगर हम ये बोलेंगे ना कि इससे कोई नहीं रोक सकता, तो हाँ। कहीं ना कहीं उनको एक प्रेज मिलेगा। तो अगर हम नहीं, सरकार रोक से सकते बोले, हैं, हाँ, रोक तो सकते हैं। लगेगी। बट मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ से वहां तक जाती हूँ ना, मेरे को तो आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है जो लाइन मार दे। अच्छा, तो क्या लगता है कौन सी सरकार रोक लेगी? नहीं, बीजेपी रोक सकती है, कांग्रेस की तो बस बीजेपी रोक लेगी। हाँ। हिम्मत है पूरी? हाँ, पूरी। तो ठीक है, तो मतलब आप कहते हो कि बीजेपी की सरकार यहाँ आनी हाँ, चाहिए। आनी थैंक यू चाहिए। भारती, आपने बहुत अच्छे व्यूज रखे हैं आपने। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट से जाने, कुछ यहाँ फाइनल के थे, कुछ फर्स्ट ईयर के थे। बताए यहाँ पर कि कुछ कोर्सेज आने चाहिए, लेकिन ये बातें तो सरकारें तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी, इसलिए बच्चों के बीच पहुंचे, उनसे बातें की। यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर, वुमेन स्पेशल बस को लेकर, किराया कम को लेकर बहुत सारी मांगे रखी है। स्टूडेंट ने कहा कि अगर शिक्षा में बढ़ोतरी चाहते हो तो हमारी इन मांगों को पूरा करें। तो आने वाली सरकार के लिए सबसे बड़े मैसेज आज इन बच्चों ने छोड़े हैं, और इसी के साथ हम फिर से आपको सियासी मुद्दों के साथ जोड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।